अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में बच्चों हम लोग सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें बच्चों पास्ट के पास्ट में जाके हम लोग हेड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है उसमें हेड बिन का प्रयोग करते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे बारी बारी से। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, द पास्ट परफेक्ट इज ए वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर completed before some point in the past। मतलब पास्ट में किसी समय से पहले, है ना। पास्ट के पास्ट में मतलब पास्ट में completed before some point in the past, पास्ट में किसी समय के पहले कोई चीज खत्म हो गई थी, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है और कई की बार में वो पास्ट सिंबल का प्रयोग ऐसी जगह पे कर देते हैं और कई की बार में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट सिंबल की जगह कर देते हैं, तो उससे जो है अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस V3 फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि डजंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, द फॉर्मूला डज नॉट चेंज। जो फॉर्मूला है वो बदलता नहीं है। हेड जो है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में लगता है। ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इसको यूज कब करना है, व्हेन टू यूज द पास्ट परफेक्ट। तो भाई व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड वांट टू रेफरेंस एन इवेंट दैट हैपेंड इवन अर्लियर, तो वही जो मैंने बताया आपको कि जब पास्ट का आप कुछ बता रहे हैं और पास्ट में कुछ बताते वक्त आप कुछ और चीज बता रहे हैं जो उससे पहले हुई, तो वहां पर हमको यूजिंग द पास्ट परफेक्ट was used to convey the sequence of the events। तो अगर आपके पास परफेक्ट नहीं होगा आपके पास में, तो आप जो है फिर चीजों को नहीं बता पाएंगे, है ना। तो पास सिंपल में तो आप कोई चीज एक के बाद एक हुई उसको बता सकते हैं कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं पास्ट में, उनको बताने के लिए तो आप कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये किया। लेकिन पास्ट में आप कुछ कर रहे हैं उससे पहले भी कुछ हुआ या किसी और ने कुछ करा, ठीक है, तो वहां उसको उन चीजों को जो है उन चीजों को बताने के लिए हेड का प्रयोग करते हैं। आगे हम बताते हैं इसमें एक दो एग्जांपल से आपको। देखिए, व्हेन नॉट टू यूज पास्ट द पास्ट परफेक्ट, कब यूज नहीं करना है। हाँ, ये इसी के बारे में आपको मैं बता रहा था कि कई बार हम लोग हेड का प्रयोग ऐसी जगह कर देते हैं हेड प्लस V3 जहाँ जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर do not use the past perfect when you are not trying to convey some sequence of events। If your friend asks what you did after you discovered something, they would be confused if you said I had cleaned it off the door। देखिए, अब जैसे मान के चलो आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि आपने व्हाट यू डिड आफ्टर यू डिस्कवर समथिंग, कि आपने कोई चीज डिस्कवर की या आपने कोई चीज बनाई या डिस्कवर की, तो उसके बाद आपने क्या किया। तो मतलब पहले आपने कोई चीज डिस्कवर की
फिर उसके बाद आपने जो कुछ किया, मतलब पहले क्या हुआ, पहले आपने कुछ चीज डिस्कवर की, तो पहले आपने कुछ डिस्कवर की, उसके बाद आपने कुछ और काम किया। मतलब एक एक्शन खत्म हुआ, एक के बाद सीरीज में एक्शन, ऐसा नहीं कि एक के बाद हो रहा है, मतलब एक एक्शन आपने खत्म किया, फिर उसके बाद में आपने कुछ और एक्शन किया इसी। तो यहाँ पर जो है बच्चों, जो हमने पहले किया, पहले हमने कुछ चीज डिस्कवर की है ना, तो हेड हम वहां लगाएंगे। लेकिन उसके बाद में आपने क्या किया, आपने फर्स्ट साफ किया, जैसे यहाँ पर आपने कोई डिस्कवर की, उसके बाद में आपने क्या किया, तो ये बोल रहे हैं भाई कि आई हैड क्लीन इट ऑफ द डोर, फिर मैंने उसको क्लीन करके दरवाजे के बाहर कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो है हेड, हेड लगा हुआ मतलब क्या हुआ, हेड लगा हुआ मतलब इसके बाद में, मतलब पहले आपने कोई चीज की तो पहले वो हेड उसके साथ लगेगा बच्चों, इसमें तो पास सिंपल लगेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई क्लीन इट ऑफ द डोर, है ना। यहाँ पर हेड मत लगाएं, हेड वहां पर लगाएं आप जो आपने पहले कोई चीज डिस्कवर की, ठीक है बच्चों। तो पास्ट के पास्ट में कोई भी सेंटेंस जाएगा तो वो हेड उसमें लगेगा, या फिर जो चीज पहली हुई। आप जैसे मान लो स्टेशन गए, आप स्टेशन पहुंचे, ठीक है। अब स्टेशन पहुंचे तो आपके जाने से पहले गाड़ी निकल गई, तो हेड वाला बच्चों, ट्रेन निकल गई, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, है ना। जब आप कहाँ पहुंचे, व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो पास्ट सिंपल जो है बाद में आएगा, और उसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं। यूजिंग द पास्ट परफेक्ट implies that your action of cleaning the door occurred before something else happened। मतलब इसका ये हुआ कि क्लीनिंग द डोर occurred before something else happened। मतलब जो इससे पहले आपने देखा था ना, आई हैड क्लीन इट ऑफ द डोर, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने क्या किया, क्लीन किया, आई हैड क्लीन इट ऑफ द डोर, पहले आपने दरवाजे के बाहर सब कुछ निकाल निकल के साफ सफाई की, उसके बाद कुछ और हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। वही लिखा ना, बट यू डोंट से व्हाट एल्स समथिंग, व्हाट दैट समथिंग एल्स इज, है ना। तो जब आप इस तरह से बताएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप हेड का प्रयोग बच्चों जब ही करें जब आप हेड के साथ में V3 जब भी प्रयोग करें जब आप उसके बाद में आपने कुछ चीज किया है उससे, है ना। पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय से पहले अगर आपने कुछ चीज किया है तभी आप बताएं, अन्यथा पास्ट सिंपल का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कॉमन रेगुलर वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है इन्फिनेटिव टू वाले जो होते हैं बच्चों, इन्फिनेटिव होते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम लोग जो है हेड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, हैड आज, हैड वर्ड, हैड कॉल्ड, हैड यूज्ड, ठीक है। और नेगेटिव में जैसे मैंने बताया था आपको, हैड और आज के बीच में आपको नॉट लगना है, तो वो देख लीजिए, हैड नॉट वर्क, ठीक है, हैड नॉट आस्क्ड, इस तरह से हो जाएगा। ये केवल आपको जिनको इसके बारे में जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए ये समझने के लिए है ये। आगे देखते हैं। देखिए, पास्ट सिंपल यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट, ये अपन कैसे पता लगाएं। तो मैंने आपको इससे पहले कुछ, इससे ऊपर की स्लाइडों में इसके बारे में मैं आपसे बता रहा था मैं आपको कि when you are describing past actions in chronological order, in the order they happen from first to last, use the past simple, है ना। कोई चीज क्रॉनिकल ऑर्डर में हुई है, हमेशा याद रखें, कोई भी चीज क्रॉनिकल ऑर्डर में हुई है तो हमको पास्ट सिंपल यूज करना है। जैसे yesterday my alarm didn't
ring, so I woke up late and missed the bus. मेरी घंटी नहीं बजी, किसके अलार्म की, तो मैं नहीं जगा और मेरी बस मिस हो गई। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले से लास्ट तक, वहां पे क्या यूज करना है, पास्ट सिंपल। आगे देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और आई है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट बट वांट टू रेफर टू समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम। अब पास्ट की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताना चाहते हैं कि उससे पहले के समय में क्या हुआ, है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ और चीज बताना चाहते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था। यू नीड टू यूज द पास्ट परफेक्ट, आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए, yesterday I woke up late, मैं कल लेट उठा, एंड मिस द बस, लेट उठा उसका रीजन जो भी रहा हो, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी बस छूट गई उसके कारण, क्योंकि माई अलार्म डिडंट रिंग। तो रीजन क्या था कि आपका अलार्म नहीं बजा। तो अलार्म नहीं बजने से आप लेट उठे और आपकी बस मिस हुई। तो एक एक्शन हुआ था उससे पहले, वो क्या हुआ था कि वो अलार्म सही समय पे नहीं बची, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर अलार्म के साथ में हैड नॉट थर्ड फॉर्म रंग का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से आई अराइव्ड एट वर्क लेट, मैं काम पे लेट पहुंचा, बिकॉज आई हैड मिस द बस, क्योंकि मैंने बस मिस कर दी, इसलिए मैं लेट पहुंचा। आगे देखते हैं।